What's the guidance for Gemini? Gemini, आई कैन सी कि इस मंथ का जो स्टार्टिंग का टाइम है, ये आपको स्टार्टिंग के एक हफ्ते में ही आपको फील होने लगेगा कि आपका एक मूवमेंट हो रहा है। आप इमोशनली बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन कर पा रहे हो। एंड ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो शायद बहुत टाइम से किसी रिलेशनशिप में स्टक्ड हैं या उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये मंथ आपको बहुत सारी एनर्जी फ्लो करेगा आपकी तरफ, जो आपको हेल्प करेगा मूव ऑन करने में। लेकिन उसके लिए अगेन आपको अवेयर होना पड़ेगा कि क्या आप मूव ऑन होना चाहते हैं या नहीं। अगर आप डिसीजन लेते हैं कि आप नहीं होना चाहते तो आप बहुत लंबे अरसे के लिए उसी लूप में फंसे रहेंगे। बट अगर आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ, आई वांट टू मूव ऑन, ये मूव ऑन आपके रिलेशनशिप का भी हो सकता है, ये मूव ऑन आपके करंट कंपनी का भी हो सकता है जिसमें आप काम कर रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पे अब जॉब कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे नया जॉब सर्च करना है, सो दिस इज योर मंथ वेयर यू कैन रिजाइन एंड यू कैन मूव ऑन, or at least you can make a decision that yes, I want to resign, and then you can plan accordingly. इसके अलावा मेंटली आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे इस महीना। सो इस मंथ आप टीम वर्क पे ज़्यादा डिपेंडेंसी बनाए रखिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये मंथ इंट्रोस्पेक्ट करने पे बहुत ज़्यादा फोर्स करेगा, जिसकी वजह से आपको कुछ टाइम तक, स्टार्टिंग के 2 से 3 हफ्ते तक समझ नहीं आएगा कि आपके दिमाग में ये जो ओवरथिंकिंग चल रही है चीज़ों को लेके, वो आपके काम को क्यों इम्पैक्ट कर रही है या कैसे इम्पैक्ट कर रही है। तो अगर आप अपने काम को इम्पैक्ट होने नहीं देना चाहते हैं तो आप टीम वर्क पे ज़रूर फोकस करिएगा। अपने मैनेजर से बात करिए, अपने टीम वर्कर से बात करिए, उनको बताइए कि मुझे ऐसा-ऐसा फ़ील हो रहा है या मैं ऐसा-ऐसा करना चाहता हूँ, एंड दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू, एंड उनके हेल्प के थ्रू आपका ये पूरा मंथ बहुत ईज़िली निकल जाएगा और आपके काम पर भी असर नहीं होगा। इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ में मेनली मुझे दिख रहा है कि गाइडेंस चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस करने पे ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलने पर ध्यान दें। अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो कि मुझे किसी को कोई दिल की बात बतानी है या किसी को कुछ सच बोलना है या बाहर आके सबको बताना है बस कि मैं ऐसा-ऐसा एक बहुत टाइम से प्लान कर रहा हूँ, सो दिस इज़ योर मंथ। आप डिसीजन लीजिए और सबको बता दीजिए, और इस टाइम पे बताई हुई बात आप पे कभी बैकफायर नहीं करेगी, क्योंकि गाइडेंस आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी कि जो भी आप अपने लोगों तक मैसेज देना चाहते हैं वो अच्छे से लोग रिसीव कर पाएंगे और आप अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। इसके अलावा ये मंथ आपके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग मंथ रह सकता है, क्योंकि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी लेने होंगे इस मंथ। आप में से काफ़ी लोगों के फैमिली में अगर किसी को हेल्थ इशू है तो वहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने होंगे, एंड उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी दैट प्लीज़ कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर और अ न्यूमरोलॉजिस्ट, जो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सके टू मेक द राइट डिसीजन कि आपको उस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेने की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर जेमिनी। राइट। सो अगर जैसे आप पर्सनल लाइफ की बात कर रहे थे, तो जेमिनाई की पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें नज़र आ रही हैं? उनकी पर्सनल लाइफ में इतनी दिक्कतें नहीं हैं, उनके कॉर्पोरेट लाइफ में ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कतें आ सकती हैं अगर वो टीम वर्क ना करें मतलब तो। ये गुड साइड भी हो सकती है कि आप मूव ऑन करते हो, और हाँ, अच्छे के लिए भी हो सकता है कि बड़ा डेफिनिटली, डिसीजन आप अपने करियर में ले सकते हो। डेफिनिटली, जो लोग डेफिनिटली। बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी सेम है? हाँ, अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हो, जैसा कि मैंने कहा कि ये मंथ जेमिनी के लिए लाइफ चेंजिंग मंथ हो सकता है, तो आप बिज़नेस के भी जो डिसीजंस ले रहे हो, वो भी आपके बिज़नेस के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो जो भी आप डिसीजन लो, उसको बहुत कंसल्ट करके लो। आपके लिए पर्सनली क्या गाइडेंस आ रहा है, उस गाइडेंस को समझो एंड देन प्लान अकॉर्डिंगली।